आदाब, नमस्ते। मैं हूँ शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, ज़ुबां पे सच की वाणी। आज मैं आपके लिए दो ऑफ़र लेके आया हूँ। पहला ऑफ़र, अगर अंबानी ब्रदर्स की सारी धन दौलत, सारा एम्पायर आपको मिल जाए और उसके बदले में सिर्फ आपसे मांगा जाए कि भाई एक अपना फेफड़ा मुझे दे दो, तो क्या आप देंगे? अच्छा लगा ऑफ़र? इससे भी एक अच्छा ऑफ़र देता हूं मैं आपको। सेकंड ऑफ़र यह है कि अगर अंबानी प्लस अडानी दोनों की सारी धन दौलत और एम्पायर, जितना भी उनका बिजनेस एम्पायर है, वो सब आपको मिल जाए और उसके बदले में सिर्फ आपसे मांगा जाए आपके दोनों लंग्स, फेफड़े, तो क्या आप तैयार होंगे देने के लिए? आप कहेंगे तुम कैसी बातें करते हो, कोई अपने लंग्स को कैसे दे सकता है? अगर दोनों लंग्स दे देंगे तो हम जी के क्या करेंगे, कहाँ जी पाएंगे? इससे अच्छा तो ये है कि भैया उनकी धन दौलत उनके पास रहने दो और मेरे फेफड़े मेरे पास रहने दो। सोच लीजिएगा, दोनों ऑफर्स हैं आपके पास। लेकिन क्या करें, नेताओं की तमन्ना है कि सारी धन दौलत उनको मिल जाए, चाहे दोनों फेफड़े जाएं, चाहे सारी ऑक्सीजन जाए। बात हो रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िला स्थित बक्सवाहा के जंगलों की, जहां अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 15 दिन पहले, देश के सबसे बड़े हीरे की खदानों का, हीरे के स्टॉक्स का पता चला है। हीरे के इस भंडार को पाने के लिए लेकिन लगभग वहाँ पे 382 हेक्टेयर जंगल को ख़त्म करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो हीरा जो है वो वहाँ से निकल के आएगा। और ये जो लंग्स हैं, जंगलों का बेसिकली क्या काम होता है, वो पेड़ लगे होते हैं उसमें और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, पूरे इकोसिस्टम को वो बैलेंस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन आपसे वो आपके लंग्स और फेफड़े मांगे जा रहे हैं और उसके बदले क्या निकाला जाएगा? हीरा निकाला जाएगा वहाँ से। लगभग 3.42 यानी लगभग 3,42,00,000 कैरेट हीरा होने का वहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जो पन्ना की माइंस हैं उनसे लगभग 15 गुना ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, लालच डेवलप हो रही है कि किस तरह से। और अब पन्ना की माइंस में भी क्या हो रहा है कि लगभग उसमें तकरीबन 22 लाख कैरेट हीरा है, जिसमें से 13 लाख कैरेट हीरा निकाला जा चुका है। तो वहाँ भी हीरा धीरे धीरे कम हो रहा है और यहाँ पे उससे 15 गुना ज़्यादा हीरा है। ये पता कैसे चला? वहाँ पे जो अंदर जंगलों में नाले होते हैं, नेचुरल नाले जो होते हैं, उसमें किम्बरलाइट पत्थर की चट्टानें मिली हैं। फिर उसके ऊपर और उसमें एक्सप्लोर किया गया तो पता चला इस तरह की खदान यहाँ पे है। अब बात करें, इतने बड़े तादाद में आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा और पेड़ कितने लगभग काटे जाएंगे? लगभग 2,15,000 पेड़ काटे जाएंगे, जिसमें 40,000 तो सागौन के पेड़ हैं, उसके अलावा पीपल है, जामुन है, केम है, बहेड़ा है, अर्जुन है और उसके साथ ही साथ न जाने कितने जंगली जीव जंतु हैं जिनको आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन देखिए खेल किस तरह से होता है। वही वन क्षेत्र जो है, वहाँ का जो वन विभाग है, उसने 2017 में कहा कि यहाँ तेंदुआ है, भालू है, बारहसिंगा है, हिरन है, मोर है, बंदर है और भी पता नहीं क्या क्या है, जितना सारे जंगली जीव जंतु वहाँ पे हैं। लेकिन दिसंबर 2020 में, यानी 3 साल के बाद, वही वन विभाग वहाँ का कह रहा है कि अब यहाँ पे कोई भी जीव जंतु नहीं है। आसमान खा गया, ज़मीन निगल गई, किसने शिकार कर लिया इतने बड़े तादाद में या इतने बड़े एरिया में फैले हुए जीव जंतुओं का? ये बात समझ से परे है, लेकिन चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है हमारी कंट्री में, ये आपके बिल्कुल सामने है।
ये समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ है क्या, क्या हुआ है। कंपनी जिसने पहले भी यहाँ पे एक्सप्लोर करने का काम शुरू किया था वो उस ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो अपनी ही कंट्री में ब्लैक लिस्टेड है। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, वो कंपनी अपने ही देश में ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। उस कंपनी का नाम है रियो टिंटो। उसको पहले काम दिया गया था लेकिन अब उसने ये काम करने से मना कर दिया है। तो हमारे हिंदुस्तान की एक कंपनी एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज़, जिसको ये ज़मीन 50 साल की लीज पर दी जा रही है। अब सरकार क्या कर रही है, उसको लगभग 62 हेक्टेयर जंगल खदान बनाने के लिए देना चाहती है, लेकिन उसको 205 हेक्टेयर ज़मीन और चाहिए जिसमें वहाँ से वो जो खदान का मलबा है, मिट्टी है, वो सब लाके डंप करेगी। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 382 हेक्टेयर जंगल को ख़त्म करने की योजना है। कहा जा रहा है कि इसके बदले पेड़ लगाए जाएंगे। ये आप भी समझ सकते हैं कि क्या हम इसके बदले पेड़ लगा सकते हैं या ये किसी सब्ज बाग की तरह हमको एक दिखाया जा रहा है कि वहाँ से जंगल ख़त्म करके आपके लिए नया जंगल लगाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जब हाईवे बनते हैं तो उसके जो पेड़ हैं जब वो कटते हैं तो क्या उसी इंटेंसिटी के पेड़ दोबारा वहाँ ग्रो हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं ग्रो हो सकते हैं। और कितना टाइम लगेगा वी डोंट नो, क्योंकि उस तरह की केयर ही हम नहीं कर पाएंगे। ना उस तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना उस तरह के लोगों का सेंस है यहाँ पे कि वो पेड़ों को उतना ही प्रोटेक्ट करें। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस मूवमेंट को, इस मिशन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शहर बसा कर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब बात है, हाथ में कुल्हाड़ी लेके छांव ढूंढते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि आप हीरो के बदले अपने लंग्स देने को तैयार हैं? अभी आपने देखा किस तरह से ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई है। हाँ, लेकिन फेफड़े जाएं तो जाएं, ऑक्सीजन की कमी हो तो हो जाए, लेकिन हमारी तमन्ना है कि सारी धन दौलत हमें मिल जाए। हम अपनी पहचान मिटाने में लगे हैं, डाल से परिंदे उड़ाने में लगे हैं, अपने ही हाथों से सांसों को उखाड़ने में लगे हैं, मरने की, मिटने की तैयारी खुद ही कराने में लगे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट मिशन को आगे बढ़ाइए। कल वो वहाँ का फॉरेस्ट काट रहे हैं, आज जो हमारे आसपास थोड़े बहुत भी पेड़ पौधे और फॉरेस्ट लगे हैं, कल को ये भी काटे जाएंगे। ज़मीन कंक्रीट में चेंज हो जाएगी, तब हम आप क्या करेंगे? जब इसी तरह के सिलेंडर्स जिसके लिए आज मारामारी हुई है वो हमारी डे टू डे यूज़ का कहीं हिस्सा ना बन जाएं। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एब्जॉर्ब होगी, ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलेगी? तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस मिशन को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक बात पहुंचाइए। अभी बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि किस तरह से कितना बड़ा खेल वहाँ पे इन हीरो के लिए किया जा रहा है। अरे ठीक है, ऊपर वाले ने हमको खदानें दी हैं तो उसको एनजीटी से परमिशन लेने के बाद आप किसी तरह से परसू कीजिए, ना कि आप इतना बड़ा या तो दबा रहने दीजिए और रिसोर्सेज क्रिएट कीजिए। नहीं, फेफड़े जाएं, लंग्स जाएं, हमको हीरे चाहिए। आई होप सो कि आप इस मिशन में बक्सवाहा और उसके बाद वहाँ पे रहने वाले ट्राइबल लोग जो उस फॉरेस्ट से जिनका रोजी रोटी चलती है, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये मत सोचिएगा आज बक्सवाहा कट रहा है, कल हो सकता है कि आपके शहर में, आपके आसपास इसी तरह से पेड़ों की किल्लत हो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब हाथ में कुल्हाड़ी लेके छांव ढूंढना बंद कर दीजिए और इस मिशन को आगे बढ़ाइए, वरना हम आप सांसों के लिए फड़फड़ाएंगे, लड़खड़ाएंगे और हमको सांसें नहीं मिलेंगी। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट और इस मिशन को आगे बढ़ाइए।